संध्या आप सभी को। रचना एवं रचनाकार पर आज की तीसरी वीडियो है। सभी प्रश्न घटना चक्र से हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन में है कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र, संसद से सड़क तक नागार्जुन, रामदास की हत्या रघुवीर सहाय। तो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद से सड़क तक नागार्जुन का नहीं बल्कि यह सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सी कृति नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? तो ऑप्शन में है पाषाणी, रविंद्र के पति, चंदना, कला और बूढ़ा चाँद। तो नागार्जुन की रचना नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कला और बूढ़ा चाँद नागार्जुन की रचना नहीं बल्कि यह सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित काव्य है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो ऑप्शन में है तुम्हें सौंपता हूँ, तुमने कहा था, प्यासी पतराई आँखें, युगधारा। तो इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुम्हें सौंपता हूँ। यह नागार्जुन की रचना नहीं बल्कि त्रिलोचन शास्त्री जी की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? तो ऑप्शन में है डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी साहित्य का अतीत जो है यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 और भाग 2 साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। तो वही प्रश्न है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है यह। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। 3 प्रश्न हो गया यही। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताना है। देखिए यह प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, अंगबधू की रचना है या किसकी रचना है अंगबधू? तो ऑप्शन में है गरीबदास, मिस्किनदास, मलूकदास, दादू दयाल। तो अंगबधू जो है दादू दयाल की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादू दयाल। यह दादू दयाल का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे। निर्गुण भक्त कवि होने पर भी उन्होंने ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी है। इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना नानक की नहीं है? तो ऑप्शन में है आशा दीवान, अंगबधू, रहिरास, सोहिला। तो अभी ऊपर ही हम लोगों ने देखा है अंगबधू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंगबधू गुरु नानक की रचना नहीं है बल्कि यह दादू दयाल की रचना है। गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं जपुजी, आशा दीवार, रहिरास, सोहिला, नसीहतनामा, ये सब महत्वपूर्ण रचनाएं गुरु नानक की हैं। तो अगला प्रश्न है, आत्मबोध किसकी रचना है? तो ऑप्शन में है जालंधर नाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो आत्मबोध जो है गोरखनाथ की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, आत्मबोध किसकी रचना है? फिर वही प्रश्न है। तो इसके रचनाकार हैं गोरखनाथ। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोरखनाथ। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। तो ऑप्शन में है 1865 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1885 ईस्वी या फिर 1850 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1890 ईस्वी। 1890 ईस्वी।
अगला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना द्रष्टव्य है? तो ऑप्शन में है गोरखसार, योग वशिष्ठ, पद्म पुराण, बैताल पच्चीसी। तो इनमें से किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना देखने को मिलता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोरखसार। अगला प्रश्न है, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं? तो ऑप्शन में है गोरखनाथ, जालंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोपीचंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार मत्स्येंद्र नाथ हैं। मत्स्येंद्र नाथ हैं इसके रचनाकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, देहाती दुनिया के रचनाकार हैं? तो ऑप्शन में है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिवपूजन सहाय, बलभद्र दीक्षित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह शिवपूजन सहाय की रचना है देहाती दुनिया। अगला प्रश्न है, फिर वही प्रश्न है, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय भाषा के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इनका। देखिए वही प्रश्न आ गया, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? तो शिवपूजन सहाय इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संदर्भ के लेखक हैं? तो ऑप्शन में है डॉक्टर विनय, श्री राम वर्मा, दूधनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो संदर्भ के लेखक हैं, तो संदर्भ के लेखक प्रस्तुत विकल्पों में से कोई नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर विनय की रचना है एक पुरुष और भी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आत्मजयी के लेखक हैं? तो आत्मजयी के लेखक का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय, इनमें से कोई नहीं। तो आत्मजयी के लेखक हैं कुंवर नारायण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंवर नारायण। आत्मजयी कुंवर नारायण द्वारा लिखित कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित एक प्रबंध काव्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? तो व्याख्या में यह क्लियर हो गया, या इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मजयी। इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है? तो ऑप्शन में है मछली घर, धूप के धान, उत्सवा, हाशिए का गवाह। इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाशिए का गवाह। हिंदी के वरिष्ठ कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कुंवर नारायण का निधन जो है नवंबर 2017 में हो गया था। इन्होंने कविता के अलावा कहानी एवं आलोचना विधाओं में भी लिखा है। इनके कविता संग्रहों में चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों वज्रश्रवा के बहाने, हाशिए का गवाह प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, लुकमान अली किसका काव्य संग्रह है? तो ऑप्शन में है मणिमधुकर, लीलाधर जगूड़ी, सौमित्र मोहन, मंगलेश डबराल। तो लुकमान अली सौमित्र मोहन की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौमित्र मोहन। अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं? तो जैनाचार्य मेरुतुंग हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम बताना है। तो फिर वही प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार का नाम बताना है। तो मेरुतुंग हो जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेरुतुंग।
अगला प्रश्न है, जयचंद प्रकाश के रचनाकार का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है नल सिंह, जगनीक, भट्ट केदार, मधुकर कवि। जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं भट्ट केदार, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भट्ट केदार। जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका, ये दो रचनाएं मिलती जुलती हैं, जिसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं भट्ट केदार। अगला प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम बताइए। तो यह मधुकर कवि की है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मधुकर कवि। अगला प्रश्न है, सोमप्रभ सूरि की रचना है। तो ऑप्शन में है कुमारपाल चरित, कुमारपाल प्रतिबोध, प्रबंध चिंतामणि, भविष्यत कहा। तो सोमप्रभ सूरि कुमारपाल प्रतिबोध की रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है। तो ऑप्शन देख के आप लोग जान ही गए होंगे, पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, तो विद्यापति की रचना नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जय मयंक जस चंद्रिका जो है विद्यापति की रचना नहीं है, यह मधुकर की है। अगला प्रश्न है, अपराजिता के लेखक हैं। तो ऑप्शन में है नरेंद्र शर्मा, अंचल, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। तो अपराजिता के लेखक हैं रामेश्वर शुक्ल, अंचल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंचल। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल के मधुलिका, लाल चूनर इत्यादि। इनके कहानी संग्रह हैं ये वे बहुतेरे, कुंवर की दुल्हन। अगला प्रश्न है, हंसावली के रचयिता कौन है। हंसावली के रचनाकार का नाम बताना है। तो हंसावली के रचनाकार में ऑप्शन में दिया गया है जवाहिर, असाइद, जटमल, दामोदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असाइद की रचना है हंसावली, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असाइद। अगला प्रश्न है, समाधि लेख के लेखक हैं। तो ऑप्शन में है श्री राम वर्मा, श्रीकांत वर्मा, दूधनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो समाधि लेख के लेखक हैं श्रीकांत वर्मा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है, मगध पुस्तक के लेखक कौन है। मगध पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है श्रीकांत वर्मा, श्री राम वर्मा, रामचंद्र वर्मा, केदारनाथ सिंह। तो मगध पुस्तक के लेखक हैं श्रीकांत वर्मा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं। तो ऑप्शन में है, यह भी श्रीकांत वर्मा का ही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीकांत वर्मा। इनके अन्य काव्य संग्रह है श्रीकांत वर्मा का भटका मेघ, दिनारंभ, माया दर्पण, जल सागर, मगध संचयिता इत्यादि। चलिए अगला प्रश्न है, शेखर जोशी की रचना है। शेखर जोशी की रचना का नाम बताना है। तो उसे ऑप्शन में दिया गया है मकान, हत्यारे, कोसी का गटवार, इनमें से कोई नहीं। तो शेखर जोशी की रचना का नाम बताना है। तो यह उनकी रचना है कोसी का गटवार, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। कट जा रहा है ये। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन में है मुनिजिन विजय, मोतीलाल मेनारिया, टीकम सिंह तोमर, पंडित गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा है यह पूरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतीलाल मेनारिया हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है। तो ऑप्शन में है वैदेही वनवास, पथिक, रसज्ञ रंजन, भारत भारती।
तो निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी रसज्ञ रंजन। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है, काव्य मंजूषा के रचयिता हैं? तो ऑप्शन में है बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो काव्य मंजूषा के रचनाकार का नाम बताना है। तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। काव्य मंजूषा काव्य कुब्ज, अबला विलाप, कविता कलाप आदि महावीर प्रसाद द्विवेदी के पद ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, शंबुक बध के रचनाकार का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर नाचवे। तो शंबुक बध के रचनाकार का नाम है जगदीश गुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गोरखबाणी नामक पुस्तक के संपादक का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, इनमें से कोई नहीं। तो गोरखबाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गोरखबाणी के संपादक कौन है? फिर वही प्रश्न है। तो गोरखबाणी के संपादक का नाम बताना है। तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परशुराम चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं? तो इनके रचनाकार का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। एकलव्य जो है राम कुमार वर्मा की कृति है। राम कुमार वर्मा की अन्य काव्य कृतियाँ हैं उत्तरायण, ओ अहल्या इत्यादि। इनके प्रमुख एकांगी संग्रह हैं राम कुमार वर्मा के पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, रजत रश्मि, दीपदान, ऋतुराज, रिमझिम, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूरपंख इत्यादि। अगला प्रश्न है, अंगद पैज के रचनाकार का नाम बताना है। अंगद पैज किसकी रचना है? तो ऑप्शन में है नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास, मलूकदास। तो अंगद पैज की रचनाकार है ईश्वरदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईश्वरदास। अगला प्रश्न है, कवितावली किसकी रचना है? तो ऑप्शन में है लालदास, रामप्रिया शरण, रामचरण दास, मधुसूदन दास। तो कवितावली किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचरण दास की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो ऑप्शन में है भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत हरण इनकी रचना नहीं है। यह भारत हरण जो है देवकी नंदन त्रिपाठी की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? तो ऑप्शन में है वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विशस विस्मौषधम, बादशाह दर्पण, पद्मावती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पद्मावती इनकी रचना नहीं है। यह पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला प्रश्न है,
श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। तो ऑप्शन में है जॉर्ज वंदना, भारतोत्थान, बाल विधवा, वैदेही वनवास। तो श्रीधर पाठक द्वारा रचित रचना नहीं है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैदेही वनवास इनकी रचना नहीं है। वैदेही वनवास अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो ऑप्शन में है भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती। तो पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो यह गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरिजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? तो ऑप्शन में है नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प, चाँद का मुंह टेढ़ा है। तो निम्नलिखित में कौन गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाँद का मुंह टेढ़ा है। अगला प्रश्न है, कौन सी काव्य कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? तो ऑप्शन में है नाश और निर्माण, पंचशिला, पंख चमकीले, छाया मत छूना, बुनी हुई रस्सी। तो कौन सी काव्य कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है, ये बताना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुनी हुई रस्सी। यह गिरिजा कुमार माथुर की नहीं बल्कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संग्रह है। अगला प्रश्न है, सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन में है नचिकेता, शंभुनाथ सिंह, महेश्वर तिवारी, यश मालवीय। तो सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार हैं नचिकेता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नचिकेता। अगला प्रश्न है, पलाश वन किसका काव्य संग्रह है? तो ऑप्शन में है गिरिजा कुमार माथुर, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, नेमीचंद्र जैन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र शर्मा का है पलाश वन। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। तो ऑप्शन में है कामता प्रसाद गुरु, किशोरदास वाजपेयी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी काव्यानुशासन के लेखक हैं किशोरदास वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार का नाम बताना है। तो ये वही प्रश्न है, किशोरदास वाजपेयी हो जाएंगे इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार का नाम है। तो फिर वही प्रश्न है, किशोरदास वाजपेयी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें कंफ्यूजन होता है, कामता प्रसाद गुरु और किशोरदास वाजपेयी। ऑप्शन में दोनों लोग हैं। तो हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, किशोरदास वाजपेयी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया जिसका नाम था हिंदी व्याकरण, इसके लेखक थे। तो इसके लेखक का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है किशोरदास वाजपेयी, कामता प्रसाद गुरु, हरदेव बाहरी, पृथ्वीनाथ पांडे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कामता प्रसाद गुरु। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं। तो धर्मवीर भारती, विवेकी राय, मुद्रा राक्षस, प्रेमचंद्र। तो यह किसकी पुस्तक है? प्रेमचंद सामंत का मुंशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती की रचना है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? तो ऑप्शन में है रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद और डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद्र हैं। प्रेमचंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठंडा लोहा के रचनाकार का नाम बताना है, तो ऑप्शन में है गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, जैनेन्द्र कुमार। तो ठंडा लोहा के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं सात गीत वर्ष, अंधा युग, कनुप्रिया। देखिए फिर प्रश्न आ गया वही, कनुप्रिया काव्य किससे किनके संबंध में है? चलिए, तो राधा सीता राम और सीता के, राजा रानी के, भाई बहन के, या फिर राधा कृष्ण के। तो कनुप्रिया काव्य किससे संबंधित है? तो राधा और कृष्ण से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राधा कृष्ण। धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? तो राधा के नवीन रूप का वर्णन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका विकल्प हमने नहीं पढ़ा क्योंकि ऊपर वाले प्रश्न में बता दिए हैं कि इसमें राधा कृष्ण का वर्णन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फिर वही प्रश्न है, अंधा युग के लेखक का नाम बताना है, तो धर्मवीर भारती हैं अंधा युग के लेखक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कनुप्रिया के लेखक हैं, तो कनुप्रिया के लेखक का नाम बताना है, तो यह भी धर्मवीर भारती की रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रसिद्ध साहित्य किसकी रचना है? तो ऑप्शन में है राहुल सांकृत्यायन, धर्मवीर भारती, हरिहर प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र नाथ उपाध्याय। तो सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? तो यह भी धर्मवीर भारती की रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो ऑप्शन में है ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, सूर्य का स्वागत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य का स्वागत इनकी रचना नहीं है। सूर्य का स्वागत के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो ऑप्शन में है अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, हरी घास पर क्षणभर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरी घास पर क्षणभर, अज्ञेय की कृति है यह। चलिए अगला प्रश्न है, किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है? तो ऑप्शन में है कौन वो दो रचनाकार हैं? हरिऔध और माखनलाल चतुर्वेदी, विष्णु प्रभाकर हरिऔध, दिनकर और बच्चन, विष्णु प्रभाकर और रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विष्णु प्रभाकर और रामधारी सिंह दिनकर दोनों लोगों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? तो ऑप्शन में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, या फिर डॉक्टर नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। चलिए अगला प्रश्न है, धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध। तो धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक का नाम बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है,
रामधारी सिंह दिनकर की अन्य गद्य काव्य रचनाएं हैं मिट्टी की ओर, चित्तौड़ का साका, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, भारत की सांस्कृतिक कहानी, उजली आग, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, वेणुवन, वट पीपल, लोकदेव नेहरू एवं शुद्ध कविता की खोज इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है चिदंबरा, उर्वशी, कामायनी, यशोधरा। तो रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना है उर्वशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस रचना पर उन्हें 1972 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए अगला प्रश्न है। नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो नदी के द्वीप जो है अज्ञेय की रचना है। तो इसका सीधे उत्तर बता दिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नदी के द्वीप के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। इस उपन्यास में उन्होंने व्यक्ति के विकसित आत्म को निरूपित करने की सफल कोशिश की है। अगला प्रश्न है। रूपांबरा किसकी संपादित रचना है? तो अज्ञेय की है रूपांबरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अज्ञेय के अन्य कविता संग्रह हैं हरी घास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरिवो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाग पर छाया एवं ऐसा कोई घर आपने देखा है। ये इनकी सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। असाध्य बीड़ा अज्ञेय की लंबी कविता है। अज्ञेय जी ने तार सप्तक का संपादन किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो अभी बहुत सारी रचनाओं का नाम बताया हमने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरी घास पर क्षणभर अज्ञेय की रचना है। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए वही प्रश्न आ गया। हरी घास पर क्षणभर किसकी रचना है? तो यह अज्ञेय की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरी घास पर क्षणभर वही प्रश्न है, बस इसमें पूछा है कि शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता का नाम है। तो अज्ञेय है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न। असाध्य बीड़ा कविता के रचनाकार का नाम बताना है। तो यह अभी अज्ञेय की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। आगे विकल्प दिया गया है, अज्ञेय है। अज्ञेय की असाध्य बीड़ा किस प्रकार की काव्य कृति है? तो अज्ञेय की असाध्य बीड़ा कविता किस प्रकार की है? यह एक लंबी कविता है। तो ऑप्शन में है ऑप्शन डी, प्रगल्भ काव्य या लंबी कविता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है। अज्ञेय की रचना है। तो ऑप्शन में है कुरुक्षेत्र, हुंकार, पवनदूत, हरी घास पर क्षणभर। तो अज्ञेय की रचना का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरी घास पर क्षणभर। सागर मुद्रा के लेखक हैं। तो सागर मुद्रा के लेखक भी अज्ञेय हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है। किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन में है सागर मुद्रा, कितनी नावों में कितनी बार, इत्यलम, आंगन के पार द्वार। ये चारों रचनाएं अज्ञेय की है। किस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कितनी नावों में कितनी बार। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? तो ऑप्शन में है हरी घास पर क्षणभर, कितनी नावों में कितनी बार,
आंगन के पार द्वार, यहाँ से देखो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ से देखो। यह केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है, यहाँ से देखो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? वही प्रश्न है। तो सीढ़ियों पर धूप जो है अज्ञेय की रचना नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीढ़ियों पर धूप। सीढ़ियों पर धूप यह काव्य संग्रह जो है रघुवीर सहाय का है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किया है, किसने किया है? तो ऑप्शन में है भारत भूषण अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल, विजय बहादुर सिंह, नेमिचंद्र जैन। तो मुक्तिबोध रचनावली का संपादक कौन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेमिचंद्र जैन। अगला प्रश्न है, इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। तो ऑप्शन में है आंगन के पार द्वार, धरती, ऐसा कोई घर आपने देखा है, सदा नीरा। तो ऑप्शन बी, धरती इनका नहीं है। धरती काव्य संग्रह त्रिलोचन जी का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धरती। अगला प्रश्न है, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया? जीवन क्या जिया, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ऑप्शन में है मुक्तिबोध, धूमिल, रघुवीर सहाय, नागार्जुन। तो यह किसकी पंक्तियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुक्तिबोध की है, जिंदगी निष्क्रिय बन गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? तो ऑप्शन में है आंगन के पार द्वार, चाँद का मुंह टेढ़ा है, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाँद का मुंह टेढ़ा है, इनकी रचना नहीं है। चाँद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार मुक्तिबोध हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? तो ऑप्शन में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतेंदु जी का है बकरी बिलाप। अगला प्रश्न है, बंसी और मादल किसका गीत संग्रह है? तो ऑप्शन में है रविंद्र भ्रमर, माहेश्वर तिवारी, श्री राम सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह। तो बंसी और मादल किसका गीत संग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठाकुर प्रसाद सिंह। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन में है उपन्यास, नाटक, निबंध, कविता। तो नाटक जारी है, इसकी विधा जो है कविता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कविता। अगला प्रश्न है, बलदेव खटीक किसकी कविता है? तो धूमिल की, लीलाधर जगूड़ी की, बलदेव वंशी की, इनमें से कोई नहीं। तो बलदेव खटीक किसकी कविता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीलाधर जगूड़ी की यह कविता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।